हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक और प्यारा सा वीडियो देखेंगे जिसमें रेशनलाइजेशन चैप्टर 3 फ्रॉम आर डी शर्मा बुक की एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे और एक्सरसाइज 3.1 देखे थे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। आई होप आप लोग अच्छे से प्रीवियस वीडियो देख के नोट्स को प्रिपेयर करके रिवीजन भी किए होंगे। जिनके पास बुक है वो लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी किए होंगे और अच्छे से क्वेश्चन आ भी रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है या रेशनलाइज करना है। आप तो जानते ही हो, क्या जानते हो कि जो ये आपका डिनोमिनेटर क्या है, √5 है। तो √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे 1 एज्यूम करते हैं कोफिशिएंट। तो 3 1 जा 3 √5 अंदर क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है। √5 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। जब सेम सेम रहता है रूट हट जाता है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सब इजी है, आपने किया होगा, सब आपको आ रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए। तो हम लोग चले सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने शायद पहले क्वेश्चन में कितने हैं भाई, पहले क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन है जिसमें मैंने 3 लिया है। 4 को आपको करना है, वैसे कर लिए होंगे। जो लोग नहीं किए अब कर लेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड में आपको 3/2√5 का रेशनलाइजेशन करना है। तो ऐसा नहीं है कि 2√5 कर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, केवल आप √5 का करिए। केवल आप उसी नंबर का रेशनलाइज वो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट लगा होगा। स्क्वायर रूट √5 में है तो √5 से। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 3 बन जा 3 √5 हो गया। 2 तो वैसे ही रहेगा इंटू √5 का मल्टीप्लाई आप जानते हो कितना होता है, 5 होता है सर। तो कितना हो जाएगा 3 √5 और 5 2 जा 10 होगा। ये आंसर आ जाएगा। ये सेकंड है। ठीक, सेकंड मैंने कर दिया। चलो 6 चलते हैं। जो मैंने छोड़ दिया उसको आप लोग कर लेना। अब ये देखो 6 कैसे सॉल्व होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, √2 प्लस √5 अपान में √3। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है सर, √3 है। तो √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये भी रूट ये भी रूट, जब रूट रहते हैं तो अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 5 जा 15। √3 सर 3 होगा। यही आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बहुत इजी है, बस आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। उससे नोट्स को प्रिपेयर करके रिवीजन कर लो, सब आएगा। सब बहुत इजी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एनसीईआरटी में थोड़ा कम है, आर डी शर्मा में ज़्यादा, इसलिए हम लोग आर डी शर्मा को प्रेफर कर रहे हैं। आर डी शर्मा को लेके चल रहे हैं। अगर आपको आर डी शर्मा बुक आ रही है तो आप एनसीईआरटी बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन। देखो ये वाला क्वेश्चन है। क्या √2 की वैल्यू दे रखा है 1.414, √3 की वैल्यू दे रखा है 1.732, √5 की वैल्यू दे रखा है 2.26336, √10 की वैल्यू भी दे रखा है। पिछले जब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे एग्जाम्पल, उसमें √10 की वैल्यू नहीं दे रखी थी, लेकिन इस बार दे रखी है √10 की वैल्यू 3.162। अगर ये सब वैल्यू आपको दे रखी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपान में √3। तो आपको क्या बताया गया था कि यहीं पे √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले कुछ करेंगे सर, पहले आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दो ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। तो आप पहले क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लिए। कितना आ गया, 2√3 आ गया, अपान में 3 आ गया। अब क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, ये 2 मल्टीप्लाई 1.732 पुट कर दीजिए भाई।
1.732 अपान में 3। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 14, 2 1 जा 2, गलत हो गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 आया, 2 1 जा 2 में 1 ऐड करोगे 3 आ जाएगा अपान में 3। इसको सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3 पॉइंट, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 1 आ गया, 3 3 जा 9, ऐसे आता चला जाएगा। कोई दिक्कत? कर लेंगे बच्चों। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। जिनके पास बुक नहीं वो क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ भाई, हटा दिया जाए, हटा दे रहे हैं। मैं सभी क्वेश्चन एक बार राइट कर दे रहा हूँ। सेकंड क्या है, 3 अपान में √10। थर्ड क्या है, √5 + 1 अपान में √2। फोर्थ क्या है भाई, √10 + √5 अपान में √2। ठीक है। फिफ्थ क्या है, 2 + √3 अपान में 3। सिक्स क्या है, √2 - 1 अपान में √5। इनमें से कोई एक दो सॉल्व कर लो, सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना भी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसमें से कौन सा करा दे रहा हूँ, ये वाला करा दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लग रहा है। देख लीजिए बच्चों कि √10 + √5 अपान में √2। क्या करेंगे, अब इसका डिनोमिनेटर का पहले रेशनलाइजेशन कर देंगे। वैल्यू पहले न पुट करो, पहले आप रेशनलाइज कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता। तो क्या होगा, अब इस पर रूट है तो मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस √10 हो जाएगा अपान में 2 आ जाएगा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किया मैंने, इस √2 का इन सब में मल्टीप्लाई होगा, सब में स्क्वायर रूट है तो इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, ये √2 हो जाएगा। अब इस 20 को हम लोग कैसे लिखते हैं जानते हो, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 2 जा 4, 5 जा 20, फिर प्लस √10 का तो नहीं होगा अपान में 2। अब जब भाई स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं तो जिसका पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। ये लीजिए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 √5। 5 का नहीं बना तो 5 रहेगा, ये 10 अपान में 2। अब वैल्यू पुट करेंगे किसकी, √5 और √10 की, ये दे रखा है। तो अभी यहाँ तक दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है। चलो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ भाई वैल्यू, 2 × √5 कितना है सर, 2.236, फिर प्लस √10 कितना है 3.162 अपान में 2। मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 आया 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस 3.162 अपान में 2। इनको प्लस करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2 2 4 आ गया, और 7 और 6 13 आ गया, 1 आ गया, 4 और 5 16 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, ये पॉइंट लग गया, ये 2। इसको आप कट मारिए, कट मारिए 2 से, 2 3 जा 6 हो गया, 1 आया, तो ये कितना हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये सब भी आप लोग सॉल्व कर लेना। बस इसमें यही ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जैसे √10 है तो ये वैल्यू ना पुट करके पहले एक बार रेशनलाइजेशन करेंगे तब पुट करेंगे। हम लोग की इच्छा ये होगी कि जो स्क्वायर रूट है, जो रूट है वो डिनोमिनेटर में ना हो के न्यूमरेटर में हो तो ज़्यादा सही है, वरना डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हटा दो बच्चों, आ रहा है अच्छे से, आएगा जब धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं कि एक साथ अचानक से आ जाए, धीरे धीरे आएगा और प्रैक्टिस करने से आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा तो आपको आने लगेगा। 1 महीने की बात है, अगर 1 महीने आप अच्छे से कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए तो आपको मैथमेटिक्स आने लगेगा। ऐसा नहीं केवल इसी 9th का है, आपको बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा 1-2 महीना आप लोग कंसंट्रेट तो करना ही पड़ेगा अच्छे से। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो, मतलब मन से पढ़ो। ये नहीं कि कॉपी लेके बैठ गए हो, ध्यान कहीं और है, फ्री फायर पे है, कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है, ऐसा नहीं। केवल पढ़ाई करो तो केवल पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए, बाद में आप लोग फ्री फायर खेल लिया करो। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं,
एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रेशनल डिनोमिनेटर। ये कह रहे हैं कि ये जो आपका दिया गया है डिनोमिनेटर, इसको रेशनल में कन्वर्ट करिए। तो रेशनल में कन्वर्ट करने का मतलब है इसको रेशनलाइज करना। देखो इन्होंने कहा नहीं है कि रेशनलाइज करो, इन्होंने ये कहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनल बनाइए। तो रेशनल तभी बनता है जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करना कौन सी बड़ी बात है, आपको तो बहुत अच्छे से आता है रेशनलाइजेशन। तो 3 में क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन तक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, 3 राइट किया हूँ, इनका कराता हूँ फिर और बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन, ये सब तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से देखे, आपको तो कर लिए होंगे, आपको देरी लगी नहीं होगी, तुरंत ही कर दिए होंगे। कैसे कैसे क्या सर जी? हाँ, ये जो यहाँ पे प्लस है इसका साइन चेंज करके बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। अब ये 1 का मल्टीप्लाई करो किसी नंबर में तो वही नंबर आएगा, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब ये देखो भाई एक ब्रैकेट, ये अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो ना, पहले एक बार ब्रैकेट लगा के लिख लो। ठीक है, पहले क्या करो, एक ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखो। अब ध्यान से मल्टीप्लाई मत करना, पहले ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला जरूर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसका है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब इस चीज़ को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। a 3 है माइनस बी स्क्वायर रूट 2 है भाई, ये तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि रेशनल और इरेशनल वही आंसर आता है, तो इसको ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो तो कैंसिल हो जाता है, कितना आएगा 2। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपान में 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, यही आंसर आ जाएगा। सभी लोग कर लोगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या कहूँ, आप लोग को खुद समझना चाहिए कि सर हम लोग लाइव क्लास लें। ठीक है, तो लाइव क्लास लेने के लिए कंडीशन है, तो कंडीशन आप लोग जल्दी से पार करवा दीजिए, तो हम लोग लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दें, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत शेयर कर दिए, शेयर कर दोगे या कमेंट कर दोगे तो हम तुरंत बता देंगे। हैं चलो हम लोग चलते हैं सेकंड का रेशनलाइजेशन। बहुत इजी है, अब तो आपको देरी नहीं लगेगी। स्क्वायर रूट 6 माइनस 5 क्या कर दोगे भाई, स्क्वायर रूट 6 प्लस 5 अपान स्क्वायर रूट 6 प्लस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 1 है तो फिर से वही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 प्लस 5, ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया भाई। तो स्क्वायर रूट 6 प्लस 5 अपान में कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 6 माइनस 25। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। 5 प्लस स्क्वायर रूट 6 कितना आएगा, 19 आएगा माइनस का, ये आपका आंसर आ गया। कर लो, चलिए अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम ना। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है लेकिन फिर भी हम लोग कर लेंगे। क्या करना है भाई, जैसे मैं यहाँ पे राइट करूँ 30 अपान में 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब इसका आपको रेशनलाइजेशन करना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं सर, 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 अपान में 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, बस इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो इस 30 का इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट नहीं तो इन साइड नहीं होगा, केवल बाहर होगा। तो 5 0 जा 0 और 5 3 जा 100, 5 3 जा 15, तो कितना होगा 150 स्क्वायर रूट 3। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9,
ऐसे आ गया। ठीक है, फिर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई, ये तो आप जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला बनेगा ही। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। 150 स्क्वायर रूट 3 प्लस 90 स्क्वायर रूट 5 अपॉन। यहाँ पे तो आप जानते हैं ना, ये क्या 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। जब आप इसको स्क्वायरिंग करो कितना आएगा 75। कैसे है समझ में आ रहा है? 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, फिर दोनों मल्टीप्लाई में से। यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अच्छा ये 30 जब हम लोग मल्टीप्लाई किया, अभी 30 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई ना करो, कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे वही बचेगा 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 3 रूट 5। मैंने क्या किया कि इसको मान लो भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, फर्जी कर दी। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 आएगा, आई कैंसिल हो जाएगा भाई। देखो ये इंटू में है, ये अपन में कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 है। तो मल्टीप्लाई इसको ना कराना, ब्रैकेट में रहने देना, बाद में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। इसका एक लास्ट में करा दे रहा हूँ, थर्ड का लास्ट में क्या है आपका 9th। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 किसका, थर्ड का। बाकी अब आप लोग कर लोगे। बाकी कौन कौन सा आपको करना है, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग राइट कर लें, लिखना चाहें तो। ये है क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, 2 रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको आप रेशनलाइजेशन कर लेंगे। 6 में क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपान में 2 रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इन सब का कर लेना। मैं 9th करा रहा हूँ लास्ट, बी स्क्वायर अपान में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसका करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। इन दोनों को आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई इसका करते हैं हम लोग। ये भी ईजी है, ऐसी बात नहीं कि टफ है, बस इसमें क्या है अल्फ़ाबेट है, इसलिए मैंने सोचा करा दो। डिजिट्स नहीं है, अल्फ़ाबेट करा दो, कुछ नहीं करना, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपान में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अब क्या होगा, बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपान में। अब ये तो भाई देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहो तो एक बार ऐसे राइट कर दो, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। देखो फार्मूला अब आपको दिख रहा है, क्या फार्मूला दिखा, ये इतना इसको ए मानोगे, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फिर से ये जरूर फार्मूला बनता ही बनता है। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में माइनस, तो कि ए कौन है, ये है, बी कौन है, ये है, तो इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी पे क्या है ए है, तो ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो भाई ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट चल बसेंगे, कौन, ये स्क्वायर रूट चल बसेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इससे कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया। तो बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपान में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, दिख रहा है। चलो ठीक है, दिख भी रहा है, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। तो ऐसा नहीं है कि आपने अल्फ़ाबेट देखा तो डर जाओ कि अरे ये तो हमने कभी किया नहीं है ऐसा ना, जो जानते हो वही कर दो। क्या कि ये जो प्लस साइन है या जो माइनस होता है प्लस कम करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते, हम प्लस है तो माइनस करके हो जाएगा, इसे कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई है। मतलब जो 4 है अभी तक देखो इसमें रेशनलाइजेशन नहीं किया, जिसमें कहते हैं कि डिनोमिनेटर को रेशनल बनाओ, तो हम लोग वही कर रहे थे रेशनलाइजेशन। 4 में कह रहे हैं कि रेशनलाइजेशन करो, बस क्वेश्चन सेम है। जो 4th क्वेश्चन है वो सेम ही है, उसमें कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करो, हम लोग अभी वही कर ही रहे थे। तो 4th भी सेम है। तो 4th में कितने क्वेश्चन है एक बार मैं राइट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपान में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। दूसरा है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपान में 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक। थर्ड है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपान में 3 माइनस 2 रूट 2। इन सब का रेशनलाइजेशन करना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आराम से कर लोगे। पहला देख लो भाई, रेशनलाइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो हम लोग के लिए बहुत छोटी बात है क्योंकि हम लोग कई बार कुछ कर चुके हैं, कई तरीके से क्वेश्चन। ये साइन चेंज कर दीजिए भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है। देख लो भाई, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 सेम सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। जैसे ये यक्स हुआ तो ये यक्स, तो यक्स 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 स्क्वायर, तो वैसे ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पे तो जानते हो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, बी में यहाँ पे 2 है। ठीक, कोई प्रॉब्लम। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। फिर ये रूट 3 का स्क्वायर सर 3 होगा, रूट 2 का स्क्वायर सर 2 होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 होगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल 2 होगा, ये 2, ये दोनों क्या है भाई अपोज, मतलब कि स्क्वायर रूट इसमें भी इनसाइड मल्टीप्लाई रूट 6 होगा। अपान में 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 1 में हम लोग लिखेंगे। ये देखो इसको ऐड करोगे 3 और 2 5, ये 2 से 2 सब्ट्रैक्ट ना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो भाई, 2 रूट 6। 1 तो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, यही आंसर हो गया। कर लेंगे भाई रेशनलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा ना, अच्छे से हम लोग को आता है। इरेज कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं आ रहा है, हटाए। इसके बाद सेकंड में देखो भाई क्या है, सेकंड आप लोग कर लिए होंगे, उसमें देखना क्या 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपान में 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। लो मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 अपान में 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब ये होल स्क्वायर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिफरेंट है। फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? ऐसे देखो, इस 5 को उठा इसमें मल्टीप्लाई किए, 5 से बन जा 35 माइनस 5 4 जा 20। क्या इसमें नहीं करेंगे? ना सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट होता तभी ये रूट 15 होता, अब नहीं होगा। फिर इसको उठाओ, 2 से बन जा 14,
स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई तभी होता है जब स्क्वायर दोनों में हो, लेकिन इसमें नहीं था। ये इसमें करोगे 2 4, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8। अब ये स्क्वायर रूट थ्री सेम है, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब ये 3 का मल्टीप्लाई हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भी स्क्वायर रूट 3, इसमें भी स्क्वायर रूट 3 अपॉन ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हो यहाँ पे माइनस होगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 35, 8 3 जा 24, रेशनल है, इसको एक साथ ले लो। ये देखो स्क्वायर रूट 3 ये भी है, स्क्वायर रूट 3 ये भी, तो इनके कॉफिशिएंट को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 में से 14 सर माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। इसको कॉपी कर लेते हैं, बस इस कॉफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7 7 जा 49। ये कितना होगा सर? ये 4 का स्क्वायर 16 होगा और स्क्वायर रूट 3 3 होगा, तो 16 3 जा 48। सबको आ रहा होगा अच्छे से। ये कितना होगा? 1 होगा, ये भी 1 होगा, माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। ये 1 अपान में लिखेंगे, ये आंसर हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी है? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, और सेकंड मैंने बता दिया। अब इसमें क्या है, अब 2-3 क्वेश्चन है, वो भी आप लोग कर लोगे। राइट कर दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन बताऊँ पूरा। कुछ लोग कहते हैं सब बताया करो, ऐसा नहीं है। अब उसी टाइप का बताने का क्या मतलब है बच्चों? आप लोग तो खुद समझदार हो। लो इसको कर लीजिएगा। 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपान में 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक, इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई मतलब उसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपान में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपान में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक, ये है इजी है, इजी है मेरे प्यारे बच्चों, कोई टफ नहीं है। अब आप चाहो तो अलग अलग रेशनलाइजेशन करो, लेकिन देखो ध्यान से देखो क्या कि ये और ये सेम है, ये और सेम है। इस केस में क्या करो कि जैसे अगर आपको ये दिया जाए 1/2 प्लस 1/3, कैसे सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप ऐसे नहीं करोगे? ऐसा तीर इधर चला दो, ऐसा तीर इधर चला दो और इन दोनों का आपस में करा दो। तो ठीक ऐसे इसमें भी है, जब ऐसा तीर इधर चलेगा तो थोड़ा ब्रैकेट में लिख देना स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3, फिर ये इधर वाला आ रहा है तो मल्टीप्लाई भी ना कराओ, केवल लिख दो, जानते हो कि मल्टीप्लाई कराना है। ये इधर आए, ये इधर जाएगा, तो रूट 5 रूट 3 रूट 5 रूट 3 अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो भी तो मैं लिख दे रहा हूँ केवल। ठीक, क्या किया गया? वही ये इधर, ये दोनों, ये इधर, ये दोनों, इन दोनों का आपस में ये हो गया। ध्यान से देखो क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर राइट हो जाएगी। 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये भी सेम है भाई, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर अपान, ये तो आपका पसंदीदा है, इसको तो आप कभी भूलोगे नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें लगा दीजिए फार्मूला, ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab रूट 5 इंटू रूट 3। कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको लिख दीजिए भाई रूट 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab 5 माइनस 3। ठीक, 5 माइनस 3। चलो सिंप्लीफाई करो, गए बेचारे
गए बेचारे। 5 + 3 √15 सेम सेम है, ये 5 ये 3 2√15। देखो ये प्लस में है 2√15, ये माइनस में है और ये प्लस में है, चल बस है। ये 5 3 8 5 3 8 8 8 कितना होगा सर 16 होता है और ये 2 हो जाएगा। 8 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से कर लोगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, कर लीजिए। चले आगे। आप चाहते तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते, इसका तब भी आएगा, अलग अलग करते तब भी आ जाता है, एलसीएम लेके किए तब भी आ जाएगा। हो गया बच्चों, हटा रहे हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं 5th में, उसको देखिए। इसको हटा रहे हैं, टाइम नहीं है, लेंदी होता जा रहा है वीडियो। देखिए 5th का सेकंड और थर्ड, इसमें 3 3 है, अभी तक 2 का किया था, अब इसमें 3 1 2 3 ऐसे एक करा दे रहा हूँ, एक कर लीजिएगा बच्चों। जैसे सेकंड में कराना चाहो तो इसमें क्या है 2 + √3 अपान में 2 √5 - √3 + 1 अपान में 2 - √5। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल अलग अलग रेशनलाइजेशन करना है, बस इतना सा आपको सीखना था। इसका रेशनलाइजेशन 2 - √3 2 - √3 फिर प्लस 2 अपान में √5 - √3। अब इसका रेशनलाइजेशन √5 + √3 अपान में √5 + √3। इजी इजी। 2 - √5, अब इसका क्या करोगे 2 + √5 अपान में 2 + √5। ठीक है, 2 - √3। अब देखो a + b a - b, तो a² - b² प्लस ये a² - b²। इजी इजी है। अब आप तो जानते हो 2 - √3 कितना आएगा, 2 2 = 4 4 - 3 5 - 3। इजी प्रॉब्लम है, 2 2 = 4 -5। ठीक, बस कर दीजिए खटाखट। दिख रहा है, नीचे दिख जाएगा। ठीक है, भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे 1, तो 1 तो हम लोग नीचे लिखेंगे नहीं, तो 2 - √3 आया, ये 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 3 2 2 से 2 कैंसिल, प्लस √5 + √3। ये देखो यहाँ पे कितना आएगा 1 की -1 सर -1, तो ये जो माइनस होगा ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे हैं। ये माइनस कैसे आया, यहाँ देखो -1 आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई। क्या कैंसिल हुआ, देखो ये -√3 + √3 सब्ट्रैक्ट होकर 0, ये +√5 -√5, ये +2 -2 कितना आ गया 0, सब कैंसिल होकर 0 हो गया। बहुत इजी था, बस इसमें क्या करना था आपको अलग अलग रेशनलाइजेशन करना था। इसका अलग कर लोगे रेशनलाइजेशन और इसका अलग। ठीक, तो ये हो गया लेवल 1 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक, 1 to 5 हमने सॉल्व करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 फिर लेवल 2 का, फिर आगे पढ़ेंगे। आगे क्या, अभी तो इसका फिर मल्टीपल चॉइस अब कर लेंगे, तब हम लोग 4th चैप्टर पे पहुंच जाएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से करो, फिर मिलेंगे कल। ठीक है।